नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। जो चर्चा का विषय चल रहा था वो यहाँ से कल हमने ख़त्म किया था, एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी। और यहाँ हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी आदि में पूछे गए। चूँकि यहीं से सेम क्वेश्चन उठाकर आपसे टीजीटी और पीजीटी में रख दिए जाते हैं, इसलिए हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तक भी आपके बन सकते हैं। और इस चैप्टर से मैंने अभी तक लगभग 400 क्वेश्चन बने, जबकि अन्य चैप्टरों से 150 या 125 ऐसे क्वेश्चन बने। इसका मतलब ये इतना चैप्टर महत्वपूर्ण है कि कम से कम 10 क्वेश्चन का स्कोर आपसे इससे संबंधित आता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा यदि आप नोट्स चाहते हैं, नोट्स के लिए तो 299 की हमारी मेंबरशिप है, वन टाइम मेंबरशिप है। और ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, आपको चूंकि जीआईसी का भी एग्ज़ाम दिया है, सारे मित्रों ने भरा है, एलटी भी भरा है, टीजीटी भी भरा है, पीजीटी भी भरा है आप लोगों ने, तो 299 की मेंबरशिप लेते हैं तो सबकी तैयारी एक साथ होगी। यहाँ आपको नोट्स मिलते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, हैंड रिटन, प्रिंटेड, पीडीएफ फॉर्म में बुक्स, तो बहुत कुछ मिलता है। शॉर्ट नोट्स भी हैं पॉइंट टू पॉइंट, जिनको पढ़कर आप 5 से 10 दिन में काफ़ी सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो अभी चूंकि काफ़ी समय है, अगर 5 दिन पहले भी मेंबरशिप लेते हैं तो आप टेंशन न रखिएगा, काफ़ी कुछ मैटर यहाँ से आपको रिवीजन हो जाएगा। दूसरा, आपका डिस्कशन कराया जाता है टॉपिक वाइज, जिससे आपके टॉपिक ना पढ़ते हुए भी कंप्लीट होते चलेंगे डिस्कशन में। चूँकि 1 घंटे का डिस्कशन होता है तो एक एक पूरा का पूरा हम टॉपिक लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। और नोट्स ग्रुप में नोट्स हैं, प्रैक्टिस ग्रुप में प्रैक्टिस कराई जाती है पूर्व परीक्षाओं में संभावित प्रश्नों की, जिससे आपका स्कोर बढ़ सके, नए नए क्वेश्चनों से आप फेस हो सकें। और इसके अलावा यदि आप हमारी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, चूँकि 299 है, नथिंग है, कोई मेंबरशिप की फ़ीस नहीं है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। जो ये हमारा नंबर है, ये इसको देख लीजिए, टेलीग्राम और आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम डिटेल आपको उपलब्ध कराएंगे। गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम, इन नंबरों पे आप 299 किसी में से 299 पे करने के बाद हमें स्क्रीनशॉट जैसे ही भेजेंगे हमारे इस व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर पे, हम आपको ऐड कर देंगे। आपकी तैयारी ऑटोमेटिक बूस्ट होने लगेगी। शुरू देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। Which among the following is not an example of verticillation inflorescence? इसमें से जो दिया है उसमें से कह रहा है इनमें से वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस का एग्जाम्पल नहीं है। ये देखना, नहीं क्वेश्चन बहुत गलत होता है। तो देखिएगा, वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस लैमिएसी में पाया जाता है। किसमें? लैमिएसी में पाया जाता है। लैमिएसी में मेंथा आता है, जिसे आप पुदीना बोलते हो। क्या बोलते हो? पुदीना। पुदीना की चटनी खाते हो ना, वो। और कोलियस भी आता है इसमें। ओसिमम आप बोलते हैं किसको? तुलसी को। तो तुलसी भी इसी के अंतर्गत आती है। अब बच्चा यूफॉर्बिया। यूफॉर्बिया यूफॉर्बिएसी के अंतर्गत आता है। यूफॉर्बिएसी के अंतर्गत आता है, जिसमें कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है? तो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है साइथियम। कौन सा पाया जाता है? साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। तो चूंकि पूछ रहा है वर्टिसिलिएस्टर के बारे में, जो वर्टिसिलिएस्टर हो इन्फ्लोरेसेंस होता है तो वो लैमिएसी में पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका डी सही है, नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मोनो एडेल्फस स्टैमेन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। तो हिबिस्कस का है। किसका है? हिबिस्कस का। मोनो एडेल्फस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में होता क्या, ये भी देख लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं जितने भी फिलामेंट्स हैं आपस में जुड़ जाते हैं और एक कैसी बना लेते हैं? एक कॉमन फिलामेंट बना लेते हैं। कॉमन फिलामेंट बना लेते हैं, फिलामेंट। और इसके ऊपर क्या होता है? चोटी नुमा संरचना देखने को मिलती है। ये आपने खूब देखा होगा जब गुड़हल का फूल देखा होगा। और चूंकि बीएससी में लगभग और इंटर में गुड़हल का फूल का डिस्कशन कराते हैं, और यहाँ ये 3 तरह की स्टिग्मा ऐसी देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन को हम, ये किस में देखने को मिलता है? गुड़हल के फूल में। ये इस तरह का गुड़हल के फूल में हमें देखने को मिलता है। ये चोटी, इसको वैसे क्या बोल देते हैं? चोटी वाला फूल। तो चोटी देखने को मिलती है। ये मोनोडेल्फस है। क्या है? मोनोएडेल्फस कंडीशन है। तो ये किस में देखने को मिलता है? गुड़हल में। गुड़हल का बॉटेनिकल नेम क्या है? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, स्मॉल बनेगा, रोजा साइनेंसिस स्मॉल बनेगा।
तो रोजा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, तो यहाँ हिबिस्कस रोजा तो नहीं दिया, केवल हिबिस्कस दिया, तो सही इसी को कर लेंगे। मटर किसका सदस्य है, तो मटर तो आप सब जानते हैं लेग्यूमिनस का सदस्य। सोनकस किसका है, तो कंपोस्टी का सदस्य। सोनकस अभी हमने बताई था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइजोकार्पिक फ्रूट। साइजोकार्पिक फ्रूट में क्या होता है, तो कई सारे संरचनाएं देखने को मिलती हैं। तो जो ब्लाउस्टा है, जो ब्लाउस्टा कंडीशंस है, ये इसके अंतर्गत विदुर फल का उदाहरण नहीं है ब्लाउस्टा, बकाया ये विदुर फल के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बिलोंग टू द सब फैमिली कैसलपिनिएसी। कैसलपिनिएसी को कौन बिलोंग करता है, तो हमने आपको बताया था कि जो लेग्यूमिनेसी फैमिली, उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक को बांटा गया है फैबेसी में, नहीं लेग्यूमिनेसी को बांटा गया है उसे पैप्लियोनेसी में, पैप्लियोनेसी, मीमोसाइडी और सीजलपिनाइडी। तो सीजलपिनाइसी की बात कर रहा है। सीजलपिनेसी में कौन सा आता है, तो यहाँ जो दिया हुआ है वो बाहुनिया आता है। क्या आता है, बाहुनिया। और मिमोसा किस में आता है, तो ये सेकेंड मीमोसाइडी में आता है। एकेसिया किस में आता है, तो इसी में आता है। पाइजम किस में आता है, तो पैप्लियोनेसी में आता है। तो तीनों लेग्यूमिनेसी के ही सदस्य हैं, लेग्यूमिनेसी के, मगर इनके जो पैप्लियोनेसी और दूसरे में मीमोसाइडी और तीसरे में हमने दिया था सीजलपिनॉइडी, तो सीजलपिनेसी, तो सीजलपिनेसी में आ गया बाहुनिया, ध्यान रखिएगा। पाइजम आ गया यानी मटर, इसके अंतर्गत आ गया। और मिमोसा, जो मोमोसा पुडिका जिसे छुई मुई बोलते हैं, वो आ गया मिमोसी में। और एकैसिया बबूल बोलते हैं, तो ए भी इसी के अंतर्गत आ गया 2 इसमें। तो ऑप्शन इसका चूंकि सीजलपिनेसी में पूछा है तो हम लगा देंगे क्या, बाहुनिया। क्या लगा देंगे, बाहुनिया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब से ये पीजीटी बॉटनी का है, इससे पहले 2010 तक पीजीटी बॉटनी होता था और ये अलग होता था। तो यहाँ अब 61 क्वेश्चन आपके 61 या 62 क्वेश्चन आएंगे जूलॉजी के और 61 या 62 क्वेश्चन बॉटनी के आएंगे। और जो आपका सिलेबस दिया है पीजीटी का, उसमें उसने बॉटनी के टॉपिक नहीं दिए हैं, मगर आपको बॉटनी जो टीजीटी में बॉटनी दी है, पूरी बॉटनी रट के जाना, क्योंकि आधे आधे क्वेश्चन दिए हैं और सिलेबस अभी पुराना ही दे रहे हैं। और जबकि 2019 में उसने आधे आधे क्वेश्चन बिल्कुल दिए हैं। अगर 2019 का प्लेलिस्ट में पेपर पड़ा होगा देख लीजिएगा, आधे उसने जूलॉजिक दिए, आधे बॉटनी के दिए। तो ये थोड़ा सा डाटा हम आपको दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। द लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन यूनिवर्सल यूजेज, जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होती है वो कौन सी होती है, स्पीसीज। सबसे नीचे कौन आता है भाई, जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। तो ये क्रम देखते ना, क्लासिफिकेशन जब किसी करते हैं, तो ऑप्शन इसका ये सही है। पैपस इज मॉडिफिकेशन। अब पैपस किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, तो पीजीटी बॉटनी 2000 में पूछा गया है और टीजीटी बायोलॉजी 2005 में क्वेश्चन सेम रिपीट किया गया, ये वाला क्वेश्चन है। तो हम वही तो पूछते हैं कि जो पीजीटी के क्वेश्चंस होते हैं सेम टू सेम, वो आपको टीजीटी में उठाकर रख दिए जाते हैं, ना एक पॉइंट इधर ना एक पॉइंट उधर। तो ऑप्शन लगा देंगे कैलेक्स। किसका पैपस होते हैं, कैलेक्स का मॉडिफिकेशन होते हैं। तो बीजों में देखे होंगे इस तरह रुएं दिखाई देते हैं, वैसे हम आपको जनरली बता दें इस तरह के, तो वो एक्चुअली में पैपस ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। अभी कटोरिया फूल देखिए, ये पीसीएस में क्वेश्चन बना था और ये जीआईसी में क्वेश्चन अभी आपने ऊपर सॉल्व किया है। अभी क्वेश्चन कल इसको सॉल्व कराया था, जीआईसी में बना है। यही क्वेश्चन पीसीएस में बना है, यही क्वेश्चन आपके पीजीटी बॉटनी में बना है, यही क्वेश्चन आगे आपको टीजीटी में दिखाई देगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन है। तो किस में देखने को मिलता है, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, तो यूफॉर्बिया में देखना। इसकी डिटेल हम ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले आपको उपलब्ध कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पीजीटी बॉटनी में 2000 में बना है, कैसलपिनिएसी द एस्टिवेशन ऑफ कोरोलाइज। कैसलपिनिएसी का जो कोरोला का एस्टिवेशन होता है, यानी जो कोरोला इस तरह से लगते हैं, उनके लगने का जो क्रम होता है उसको एस्टिवेशन या विन्यास बोलते हैं। तो वो होता है एसेंडिंग इम्ब्रिकेट। क्या होता है, एसेंडिंग इम्ब्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्टरनेटिव नेम ऑफ द क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी का अल्टरनेटिव नेम क्या है, तो 8 फैमिलियों के नाम बदले थे, तो इसका क्रूसीफेरी का अल्टरनेटिव नेम क्या है, ब्रेस्केसी। एपीएसी का अल्टरनेटिव नेम क्या है, अम्बलीफेरी, अम्बलीफेरी। और
एरिकेसी का क्या नाम है? पामी, पामी नाम है। अमरंथिस में अमरंथस आता है, ये तो मतलब ही नहीं इससे, तो ऑप्शन हम क्या सही कर देंगे? सी, क्रूसीफेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम इज लोकेटेड एट, तो वो कहाँ पाई जाती है? तो कलकत्ता में। कहाँ है? कलकत्ता में। नेशनल जो सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम है वो कलकत्ता में है, ध्यान रखिएगा। ये पीजीटी में भी क्वेश्चन आ चुका है, ये टीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा है, ये पीसीएस में भी पूछा है और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पूछा है, और हायर एजुकेशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर उसमें ये क्वेश्चन रखा था, जिनकी अभी ज्वाइनिंग हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम आपसे पहले बता चुके हैं, हमारे जो चैनल को देख देख के या हमसे मित्र जो जुड़े हैं लगातार सफलताएं पा रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां पा रहे हैं, तो बस धैर्यता रखिए और पढ़ते रहिए, और कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि सर कोई ट्रिक्स बता दें, कोई भी ट्रिक्स नहीं है, सिर्फ आप छोटे छोटे फार्मूले बना के कुछ चीज़ें याद कर सकते हैं, उनसे पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो सकता है। पेपर सॉल्व करने के लिए आपको बाकायदे पढ़ना पड़ेगा, वरना आप यूं ही 2-2, 10-10, 20-20 नंबर से हर बार आपका रुकता रहेगा, ओवर एज हो जाएंगे, बकाया फॉर्म डालना बंद हो जाएगा। इंडियन बोटेनिकल गार्डन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, इंडियन जो बोटेनिक गार्डन है वो कहाँ इस्टेब्लिश्ड है? इस्टेब्लिश्ड किसने किया था? तो रॉबर्ट किड ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट किड ने किया था। पीजीटी बॉटनी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओनियन, ओनियन का मतलब समझते हैं? प्याज की बात कर रहा है। प्याज, एलियम सीपा, बिलोंग टू द फैमिली, किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? तो लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज ये लिलिएसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। किसको? लिलिएसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और बकाया तो ये सब के बारे में जानकारी दे चुके हैं, तो डिटेल नहीं देंगे। हम आपसे कहा है ना, शुरुआत के अगर 5 वीडियो आप हमारे देख लेते हैं तो लास्ट के जो 3-4 वीडियो आते हैं उसके वो सब सॉल्व करते जाएंगे। अगर तुमने डिटेल पूरी हमारी देखी है तो वीडियो को इत्मीनान से देखा है, और अगर उछल उछल के देखा है तो फिर आगे वाले क्वेश्चन आपको लगेंगे अरे ये भी तो बिल्कुल नया है, जबकि इससे पहले सबका डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं। व्हेन स्टेमेन ऑफ द फ्लावर यूनाइट ओनली बाय द एंथर लिविंग द फिलामेंट फ्री इज कॉल्ड, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? फ्लावर यूनाइट ओनली द एंथर लिविंग फिलामेंट, क्या करते हैं? जो एंथर होते हैं वो ऊपर क्या होते हैं? यूनाइट होते हैं, और इनके फिलामेंट स्वतंत्र होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? तो अभी बताया था सिंजिनेसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंजिनेसियस किस में देखने को मिलती है? कंपोस्टी में। सिनेंडर्स क्या किसको बोलते हैं? जिनमें एंथर भी आपस में मिले हों और फिलामेंट भी आपस में चिपके हों, इनको सिनेंडर्स बोलते हैं। ये कुकुरबिटेसी में देखने को मिलता है। मोनोएडेल्फस कंडीशन किस में देखने को मिलती है? तो अभी हमने बताया था चोटीदार फूल, तो वो किस में? हिबिस्कस में देखने को पॉलीएडेल्फस, तो पॉलीएडेल्फस में जो मिक्स होते हैं उनकी बात कर रहा है, जो मिक्स होते हैं उनकी बात कर रहा है, या बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स की भी इसमें 2 शब्द आते हैं। फिर आता है एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेप्स, अंगूर, अंगूर का खाने वाला भाग कौन सा होता है? खाने वाला भाग, तो भैया ये बताओ, अंगूर छील के खाते हैं? नहीं खाते हैं। अंगूर को तोड़ के खाते हैं? नहीं खाते हैं। अंगूर क्या करते हैं? पूरा का पूरा हम लोग धुल के खा जाते हैं। तो उसका मतलब एपीकार्प भी खाते हैं, मीजोकार्प, उसके अंदर जो प्लेसेंटा सब खा लेते हैं। पूरा का पूरा अंगूर खा लेते हैं, तो सब इसको लगा देंगे। ये कॉमन सेंस की बात है, ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है मीजोकार्प का मतलब क्या होता है? फल का मध्य भाग, तो वैसा तो है नहीं। एपीकार्प, पेरिकार्प, पेरिकार्प मतलब होता है एपी बाह्य का, और पेरी का अंदर का, मीजो का मध्य का, तो हम तो पूरा खाते हैं, तो इसलिए डी लगाएंगे। ये कॉमन सेंस के क्वेश्चंस भी कुछ हैं। मोस्ट ऑफ द सीरियल्स आर द मेंबर ऑफ, जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स का मतलब होता है धान वाले पौधे, जिसमें आता है गेहूँ और जौ, जई, जो आदि आती हैं, गेहूँ, जौ, जई, मक्का, इसके अलावा ज्वार, बाजरा, तो इसमें किस में आता है? तो ग्रेमनी कुल के सदस्य हैं, सब क्या है? ग्रेमनी कुल में आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पेरियंथ ऑफ ग्रेमनी इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, जो ग्रेमनी का पेरियंथ होता है, ये तीसरे वीडियो में डिटेल में आपको बताया था विद पिक्चर के साथ। तो इसके जो सीरीज़ है वो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देखेंगे, तो वहाँ लिखा होगा प्लांट टैक्सोनॉमी ऑब्लिक थ्योरी, वहाँ सारे वीडियो मिलेंगे, इसके अब तक बने हुए सारे क्वेश्चन। तो ये पीजीटी बॉटनी पूछा गया, यूपी पीसीएस प्री 1997 पूछा गया है। तो लोडिक्यूल, जो पेरियंथ होता है वो लोडिक्यूल का मॉडिफिकेशन होता है। और पेरियंथ बोलते क्या है? जब कैलेक्स यानी दल और बायदल का रंग एक जैसा हो,
संरचना एक जैसी हो और हम ये ना कंफर्म कर पाएँ कि कौन कैलेक्स है कौन कोरोला है, तो उसे हम पेरियंथ के नाम से जानते हैं। पेरियंथ का जो मॉडिफिकेशन होता है लॉडिक्यूल होता है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है सुगर केन इज ए मेंबर ऑफ, सुगर केन किसका मेंबर है, तो सुगर केन का मतलब समझ रहे, गन्ना की बात कर रहा है। गन्ना किसका सदस्य है, तो ग्रैमनी का सदस्य है। किसका है, ग्रैमनी का। इसी को पोएसी के भी नाम से जानते हैं। ये पीजीटी बायोलॉजी 2003 में क्वेश्चन बना है। ये क्वेश्चन देखिए पीसीएस में बना था, जो कि पहले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन, इसी का फर्स्ट पार्ट है, वहाँ ये बता चुके थे। एडिबल पार्ट्स इन फ्रूट ऑफ आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस, कटहल की बात कर रहा है। किसकी करता है, कटहल की। कटहल का कौन सा भाग खाते हैं, तो कटहल का कोई भाग तो होता नहीं, ये सब छील के अंदर का जितना होता है, यानी ब्रैक्ट, पेरियन, सीड सब खाते हैं। इसीलिए कटहल के हम क्या करते हैं, पहले तो कटहल खाते हैं, खाने के बाद थाली में जो बीज बचते हैं फिर उनको आप छील के खाते हैं, तो सीड भी हो गए, पेरियंत भी हो गए, और उसके अलावा ब्रैक्ट उसके ऊपर होता है वो भी हम खा जाते हैं। तो ऑप्शन हम इसका बी लगा लेंगे। पीजीटी बायोलॉजी 2002 में क्वेश्चन बना है। ये चूंकि पहले क्वेश्चन पीसीएस में हमने पढ़ चुके हैं, इससे पहले फर्स्ट वीडियो में देखें, वहाँ अगर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पीजीटी बायोलॉजी 2002 में सेम क्वेश्चन बना है। विच जीनस इज कुकुरबिटेसी हैज़ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऐसा कुकुरबिटेसी का कौन सा पौधा है जिसमें बाइसेक्सुअल, वैसे क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, यानी मेल फूल अलग लगते हैं, फीमेल फूल अलग लगते हैं। मगर साइजोपीपॉन जो पौधा होता है इसका, कौन साइजोपीपॉन, उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, एक ही फूल में लगे जाते हैं, यानी एक ही फूल में मेल और फीमेल होता है। तो ऑप्शन सी सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सजेस्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसने जीवों के 5 जगत वर्गीकरण व्यवस्था का सुझाया था, तो व्हिटकर ने दिया था। कौन कौन से दिया था, प्लांटी दिया था, एनिमेलिया दिया था, मोनेरा दिया था, प्रोटिस्टा दिया था और फंजी दिया था। ये 5 में विभाजित किया था। पीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा गया, यूपी पीसीएस 2007 में। तो देखिए 2002 के बाद यूपी पीसीएस में क्वेश्चन यहाँ से उठा के चुरा लिया गया, सेम कुछ। एक और चीज़ समझ लीजिए, जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेटिंग करते हैं, यानी मुझे ही सेट करने को अगर दिया जाए, क्योंकि सब डिग्री कॉलेज के ही लोग करते हैं पेपर सेट, तो अगर हमें ही दे दिया जाए तो कोई मेहनत नहीं करना चाहता। 10 साल के 20 साल के इधर उधर के पेपर पीसीएस ले लिया, जीआईसी ले लिया, केवीएस एनवीएस ले लिया, फुदक के इधर उधर से 50 60 70 क्वेश्चन यहाँ से रख दिए, कुछ क्वेश्चन किताब से उठाए और थ्योरी से कुछ क्वेश्चन निकाल लीजिए, बकाया काम पूरा हो गया। तो ये तरीका होता है, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने। कैरियोप्सिस इज द फ्रूट इन मेंबर ऑफ द फैमिली, कैरियोप्सिस इनमें से किस वनस्पति परिवार के सदस्य का फल है, तो कैरियोप्सिस जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, पोएसी यानी ग्रैमनी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एस्ट्रेसी में क्या पाया जाता है, सिप्सेला पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। एपीएसी में क्या पाया जाता है, क्रीमोकार पाया जाता है। फाइबोसी में कौन सा फल हुआ, लोमेंटम पाया जाता है, यानी फली पाई जाती है। तो ये है, तो यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्माइलेक्स जाइलेनिका, जाइलेनिका गलत लिखा है यहाँ, स्मॉल जेड होगा। जाइलेनिका द स्टिप्यूल इज, स्माइलेक्स जाइलेनिका में अनुपर्ण किस प्रकार का होता है, तो कैसा होता है, टेंड्रिलर होता है। कैसा होता है, टेंड्रिलर। पीजीटी बायोलॉजी 2003 और इसके अलावा पीसीएस 2001 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परसिस्टेंट कैलेक्स फॉर्मिंग ए कवर अराउंड द फ्रूट फाउंड इन, दृढ़ बाह्य दलपुंज जो फल के चारों ओर एक आवरण बनाता है, पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, परसिस्टेंट कैलेक्स। तो ध्यान रखिए परसिस्टेंट कैलेक्स होता है कवर अराउंड द फ्रूट, फल के चारों ओर। तो पटकौना देखा होगा, पटकौना हम पटकौना के नाम से जानते हैं, गांव से संबंधित है। तो पटकौना में क्या होता है, मकोया की तरह होता है, और उस पर क्या होता है, अंदर बीज इस तरह लगा रहता है और उस पर इस तरह का आवरण लगा रहता है। तो बच्चे क्या होते हैं, खेतों में से खाते हैं, जब ये पक जाता है तो छिलका ऊपर का हटा देते हैं, फकला, और इसको निकाल खाते हैं। थोड़ा मीठा स्वाद में होता है तो खाते हैं। तो उसी को बोलते हैं फाइसैलिस के नाम से जानते हैं, चूँकि यहाँ दिया नहीं। तो विथानिया सोमनीफेरा, ध्यान रखिएगा, विथानिया सोमनीफेरा, विथानिया सोमनीफेरा को बोलते हैं अश्वगंधा। क्या बोलते हैं, अश्वगंधा। रामदेव खूब इसके बारे में चिल्लाते हैं, अश्वगंधा। अश्वगंधा का नाम क्या है, मतलब विथानिया सोमनीफेरा। इसकी जड़ों का जो पाउडर होता है, वो जो शारीरिक रूप से लोग दुर्बल होते हैं, अगर शाम को दूध के साथ लेते हैं तो उनकी दुर्बलता चली जाती है, जिनकी स्पर्म कम होते हैं,
जिनमें स्पर्म कम होते हैं उनको भी ये लाभ पहुंचाता है, चूँकि कैल्शियम है, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, बहुत सारे कामों में आता है। तो नाम ही है अश्वगंधा, घोड़े की तरह आपको ताकत देता है। तो विथानिया सोमनीफेरा में ये कंडीशन देखने को। आर्जीमोन मैक्सिकाना पीली कटैया हम बता चुके हैं। एजरेटम तो जानते हैं। ब्रेस्का कंप्रेस्टिस सरसों के बारे में जानते हैं। तो विथानिया सोमनीफेरा के बारे में आप सब जानते हैं, तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। यूनिटेग्मिक ओव्यूल आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, पीजीटी बायोलॉजी 2000 में पूछा गया है, 2003 में। तो यूनिटेग्मिक ओव्यूल आर ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, यूनिटेग्मिक एकल आवरणी बीजांड इनमें से किसका विशिष्ट लक्षण है? तो ये प्राय गैमोपिटैली का विशिष्ट लक्षण है। किसका है? गैमोपिटैली का। एक बार चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत समय है नहीं। फिलहाल हम गैमोपिटैली आपको बता रहे हैं, एक बार हम कंफ्यूज हैं, इसको एक बार चेक करके हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट जेनेरिक नेम नोन एज, ये पीसीएस में क्वेश्चन, जब इसका पहला या दूसरा वीडियो में ये क्वेश्चन सेम पीसीएस वाले क्वेश्चन में आया था, वही रिपीट हुआ है। तो पीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा गया है। तो उससे जब जैसे कैसे बोलते हैं, रेटस, तो ये जीनस भी नेम सही आ रहा है और स्पीसीज नेम भी सेम आ रहा है, तो इसे टाउटेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाउटेनम। और ये 2019 में भी क्वेश्चन बना था। 2019 का जो पीजीटी होता था, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, हमें लगता है कॉलेज भी ज्वाइन करा दिया गया है, उसमें सेम क्वेश्चन ये टाउटेनम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटेनिकल नेम ऑफ सुपारी। सुपारी के बारे में हम बता चुके थे, इसको क्या बोलते हैं? अरेका कटैचू। क्या बोलते हैं? अरेका कटैचू। और एकेसिया कटैचू किसको बोलते हैं? कत्था को। किसको बोलते हैं? कत्था को। ये मीमोसाइडी का सदस्य है, ये पामी का सदस्य है। और ये हमने लगभग इसका जो तीसरे नंबर का वीडियो है, या दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पे विथ पिक्चर के साथ समझाया था इसको, विथ पिक्चर के साथ इस क्वेश्चन को समझाया था, और वहाँ पीसीएस में क्वेश्चन बना था। और देखिए वही सेम क्वेश्चन वहाँ से चुराया और 2004 में उठा के रखा था। तो क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए और पढ़िए, मेहनत करिए, शॉर्टकट नहीं है। अरेका कटैचू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली कैपाडिरेसी। कैपाडिरेसी कुल का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया है। कैपाडिरेसी का मुख्य लक्षण है एंड्रोफोर और गायनोबेसिक स्टाइल। ये कंडीशन उसमें देखने को मिलती है, तो हम ऑप्शन सी लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्लांट इज नोन एज द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जंगल की आग, जंगल की आग के नाम से किसे जानते हैं? तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प तो पलास है। क्या है? पलास का। पलास क्या होता है? ढाक। क्या बोलते हैं? ढाक। ढाक के नाम से जानते हैं। बूटिया मोनोस्पर्मा। क्या बोलते हैं? बूटिया मोनोस्पर्मा, ये इसमें ढाक आता है, तो इसको ही फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया है। अब जो क्वेश्चन आएंगे सब टीजीटी के आएंगे। पीजीटी के बाद वी ईट एरी लीची विच मेड अप ऑफ, हम लीची के एरिल खाते हैं जो बना होता है तो थर्ड इंटुगमेंट का बना होता है। इंटुगमेंट हमने बताया था कि जो ओव्यूल होते हैं इस तरीके से, ओव्यूल में ये जो इंटुगमेंट पाए जाते हैं, ये इनको इंटुगमेंट बोलते हैं। यही क्या बना लेते हैं? इसका एरिल बना लेते हैं, जो कि थर्ड ओव्यूल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन इज़ नॉट मिलेट। मिलेट का मतलब होता है मोटा अनाज। मोटा अनाज में क्या आता है? जैसे ज्वार आता है, बाजरा आता है और मक्का आता है मोटे अनाज में। तो ये तो किसका नाम है? तो ये तो पेनिसिटम किसका नाम है? बाजरा का। और पेनिकम, ल्यूसीन, तो इसमें ट्राइटिकम ऐसा है जो किस में आता है? सीरियल्स में आता है, तो ट्राइटिकम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेट्राडाइनमस स्टेटमेंट। टेट्राडाइनमस किस में देखने को मिलता है? तो क्रूसीफेरी में। किस में? क्रूसीफेरी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। इसमें क्या होते हैं? 4 बड़े स्टेमन होते हैं, यानी 4 स्टेमन लार्ज होते हैं, 2 स्टेमन स्मॉल होते हैं। तो 4 लार्ज 2 शॉर्ट, तो ये कहलाती टेट्राडाइनमस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
द प्लेसेंटेशन इन लेग्यूमिनेसीज, लेग्यूमिनस में प्लेसेंटेशन कौन सा होता है? तो लेग्यूमिनस में हमने बताया था मिले नहीं, मिले नहीं, ये बताया था। पीपी स्क्वायर ने स्लम की बात फक से सुनी लेकिन मिले नहीं। मिले से हुआ मार्जिनल और ली से हुआ लेग्यूमिनेसी। तो लेग्यूमिनेसीज में कौन सा पाया जाएगा? मार्जिनल। तो डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द राइटर ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट किसने लिखा? तो वो लिखा था हचिंसन ने। किसने लिखा था? हचिंसन ने लिखा था। एंगलर और प्रेंटल ने क्या लिखा था? तो इन्होंने फैमिलीज करके दूसरी भाषा में बुक है, तो बड़ा अटपटा नाम है उसका, वो लिखी थी। बैंथम हुकर ने जेनरा प्लेंटेरम लिखा था। तो ये आप देख लीजिएगा। तो हम ऑप्शन इसका सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा कितनी बार रिपीट है। क्वेश्चन की आप देखिएगा पीजीटी बायोलॉजी 2000, 2003, 2010 और ये 96, 2000, जीआईसी 2012। गायनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन, गायनोबेसिक स्टाइल किस में देखने को मिलती है? तो वो लेविएटिकुल में गायनोबेसिक स्टाइल देखने को मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार। इसका भी एक वीडियो लगभग और आएगा, बड़ा वीडियो आएगा, तब सारे क्वेश्चन, चूँकि अभी टीजीटी बायोलॉजी में जो पूछे गए क्वेश्चन और एलटी में, अब वही वाले क्वेश्चन टीजीटी और एलटी के क्वेश्चन अगले वीडियो में हम आपको उपलब्ध करा देंगे। यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी सफल होंगे। क्योंकि लड़के जो हैं वो सब कंपटीटर हैं, सालों से तैयारी कर रहे हैं। अगर ये आप भावना लेके रखें कि 10 दिन 5 दिन पढ़ने से कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करते रहिए, छोड़िएगा नहीं। इसी के साथ नमस्कार।